थॉट्स का भी क्या हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है। होती कोई छोटी छोटी एक आध बात होंगी जिसके कारण नेगेटिव चलना शुरू हुआ और वो ट्रैफिक हो जाता है। 2 दिन से लगातार किस पावर की बात चल रही है कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? हमारे थॉट्स। ये चीज तो क्लियर हुई ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कैसा सोचना है, हमें सही सोचना है, चाहे कितनी भी बड़ी सीन हो। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी सीन में भी राइट सोचने की आदत डालो। ऑर्डिनरी सीन माना क्या है, छोटी छोटी सीन, क्योंकि बैटरी को 100% से 100 पे ही रखना है। वो कब डिप्लीट होने लगती है पता ही नहीं चलता। फिर जब बड़ी सीन आ जाती है तो वो इतनी डिप्लीटेड होती है कि हम उसका सामना नहीं कर पाते। ऑर्डिनरी सीन क्या है, आप यहाँ आकर के बैठे, आप थोड़ा सा समय से भी जल्दी आकर के बैठे। आप बैठे तो समय से जल्दी आकर इसलिए थे कि आप साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सके या अनुभव कर सके। लेकिन आप आकर बैठे और लास्ट तक कुछ ना कुछ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई चेयर की आवाज़ है, कोई फ़ोन की आवाज़ है, कुछ 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 चल रहा है। होता है ऐसा कभी कभी कि नहीं? अब वो सारी आवाज़ें हैं, नॉर्मल है, ऑर्डिनरी सिचुएशन है। पर ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी सीन में भी बातें हमें या आवाज़ें हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ज़्यादा डिस्टर्ब क्या करने लगता है? ज़्यादा डिस्टर्ब क्या करता है? हमारा मन। हमें पता ही नहीं चलता, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम सोते हैं ना तो भी ये बंद होता है, ये तो भी चलता रहता है। केवल इतना है कि नींद में जो थॉट्स की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है, थैंकफुली। अगर नींद में भी ऑटोमेटिकली कम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ऑटोमेटिकली हमारे जो संकल्प हैं वो डेल्टा स्टेज में जाते हैं। वो भी अभी कभी कभी किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल सोचते सोचते फिफ्थ गियर में ही सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ऐसा फील होता है कि थकावट, उमंग नहीं, उत्साह नहीं। 5 मिनट और होते सोने के लिए, नींद पूरी नहीं हुई। होता है ऐसे किसी के साथ? 6-7 घंटे सोने के बाद भी अंदर में होगा 5 मिनट और। वो जो एक अलार्म में बहुत गलत ऑप्शन है ना, स्नूज का, वो होना ही नहीं चाहिए। वो हमारे आलस्य के संस्कार को कम करने की जगह क्या करता है, बढ़ाता है। तो एक्चुअली में छोटी छोटी सीन में ये मन चलना शुरू हो जाता है। इस मन को आपको बार बार समझाना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। मानो ये मन इतना सही कहता है, क्यों इतनी आवाज है, बोलो इसको। इतने सारे लोग हैं, सुबह सुबह उठकर अपने घर से आ रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियों को पूरा करके आ रहे हैं, कहीं तो यहीं से ही ऑफिस जाने वाले हैं, मेरा ही परिवार है, कोई बात नहीं, 2 मिनट में ये आवाज बंद हो जाएंगे। कर सकते हैं ऐसा? हर चीज का आंसर दे, हर चीज का आंसर दे। उस मन को गलत सोचने का ऑप्शन ही नहीं दे। ट्रांसफॉर्म करते जाना है। जो एनर्जी के लिए कहते हैं ना, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, कोई भी, उसको बार बार चेंज करते रहे। और है तो कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो हॉल है, यहाँ पर शाम को भी हम प्रोग्राम करते हैं। शाम का जो बैच है, कई बार क्या होता है, जब गणपति के दिन होते हैं, आगे पीछे सॉरी, आगे पीछे यहाँ पर जब ये बैच बैठता है शाम की क्लास के लिए, स्पिरिचुअल क्लास के लिए, तो कभी कभी किसी का फ़ोन भी बज जाता है ना, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्यों बजा, बजना नहीं चाहिए था फ़ोन, जरा से म्यूज़िक से। और फिर जब वो गणपति के दिन आते हैं तो उन दिनों में क्या होता है, यहीं से ही वो सारे प्रोसेशंस गुजरते हैं। और उस समय में म्यूजिक कैसा होता है, लाउड, डीजे बज रहा होता है। और थर्ड डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ से वो ट्रक गुजर रहे होते हैं, लाउड म्यूजिक होता है। उन दिनों में यहाँ पर बैठे हुए क्राउड को कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों, क्यों डिस्टर्ब नहीं होते? उन दिनों में उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ होता है, गणपति के दिन है,
थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ से प्रोसेशन गुजर रहा है, आवाज तो होगी। तो वो जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका मन आवाज करना बंद कर देता है। लेकिन बाकी दिनों में एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज भी क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। हम कभी कभी किसी के घर जाते हैं जिनका घर रेलवे ट्रैक के नजदीक होता है, गए हैं आप कभी? फिर हम उनको पूछते हैं आप कैसे रहते हो इतनी आवाज में? वो कहते हैं कौन सी आवाज? आप कहते हो कौन सी आवाज, ये थोड़ी थोड़ी देर में जो इतनी आवाज है। कहते कौन सी? क्योंकि उन्होंने उस आवाज को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस इतनी बड़ी पावर है, जो चीजों को चेंज नहीं कर सकते उनको क्या करें, एक्सेप्ट कर ले। जिन चीजों को चेंज कर सकते हैं चेंज कर ले। सिंपल सा है, जिसको चेंज कर सकते हैं चेंज कर ले, जिसको चेंज ही नहीं कर सकते उसको क्या करें, एक्सेप्ट कर ले। हम किसको चेंज करने में लगे हुए हैं, हम उन चीजों को चेंज करने में लगे हुए हैं जो चेंज हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। सीन बाय सीन डिटैच होकर के देखें। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी दिन भर में। जब भी मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, देखो, रिफ्लेक्ट करो। इसलिए एक प्रैक्टिस और आज से शुरू करें। यहाँ से जाने के बाद हर घंटे नहीं तो हर 2 घंटे में 1 मिनट का साइलेंस लेना चाहिए। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। जस्ट अ मिनट का एप्लीकेशन है, ट्रैफिक कंट्रोल का एप्लीकेशन है, नहीं तो आप अपने फ़ोन में अलार्म ही सेट कर सकते हो, और नहीं तो किसी चीज़ के साथ उसको कनेक्ट कर दो। जैसे दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? 5-6 बार तो पीते होंगे सब कोई पानी, या टी ब्रेक लेते हैं या वाटर ब्रेक लेते हैं, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दें। क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि वो कैसे करना है। मेडिटेशन में पहला जो स्टेप होता है ना, वो इनवर्ड होता है, खुद के साथ रिश्ता। पहले इनवर्ड होता है, फिर अपवर्ड होता है, फिर आउटवर्ड होता है। तो अपवर्ड भी हम बाद में जाएंगे। परमात्मा से भी रिश्ता तब तक नहीं जोड़ पाएगा जब तक मन थोड़ा सा शांत नहीं होगा। तो पहला रिश्ता हमें किसके साथ जोड़ना पड़ता है, खुद के साथ, सेल्फ के साथ। और सेल्फ के साथ रिश्ता जोड़ना माना बीच बीच में सेल्फ को थोड़ा थोड़ा काउंसल करना। जैसे हमने कल भी देखा था ना, हम किसी का भी मूड ठीक कर लेते हैं। कोई थोड़ा सा उदास है, थोड़ा सा परेशान है, बॉस ने किसी को डांट दिया है, तो आपने कैसे उसका मूड ठीक किया था? क्या बोला था उसको? जाने दो ना। इतना ही तो बोला था ना, जाने दो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, छोड़ो। ये 3-4 शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। होते 3-4 शब्द हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। पर हम किसके मन को शांत कर रहे थे? दूसरे के मन को। हम कर भी पाए। बोलते 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 धीरे धीरे हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। वो कहता है ठीक है, आप ठीक ही कह रहे हो, चलो फुल स्टॉप लगाते। ऐसे ये मेहनत हमें किसके ऊपर करनी है? तो ये एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। सड़क पर अगर बहुत ट्रैफिक हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? स्टॉप कर देती है चारों तरफ के ट्रैफिक को। चारों तरफ के ट्रैफिक को स्टॉप करके फिर डायरेक्ट करना शुरू करती है। ऐसे कभी कभी संकल्पों का भी क्या हो जाता है, थॉट्स का भी क्या हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है। होती कोई छोटी छोटी एक आध बात होंगी जिसके कारण नेगेटिव चलना शुरू हुआ और वो ट्रैफिक हो जाता है। हम कभी कभी उसको रियलाइज करते हैं रात को, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि तब तक बहुत नेगेटिव चल चुका होता है, इसलिए बैटरी डिप्लीट हो गई होती है। जब हर घंटे में हम 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं तो वो चीज़ एक ही घंटे के अंदर फुल स्टॉप लग जाती है। मानो अगर कुछ हुआ भी है और थोड़ा सा वेस्ट चल भी रहा है और वो अलार्म बजता है, वो अलार्म किसके लिए है? जैसे आप टी ब्रेक लेते हो, कॉफ़ी ब्रेक लेते हो, वाटर ब्रेक लेते हो, ये कैसा ब्रेक है? ये कैसा ब्रेक है?
इसको माइंड का ब्रेक बोलो, स्पिरिचुअल ब्रेक बोलो, सेल्फ के लिए ब्रेक बोलो, ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अब इसमें केवल साइलेंस में बैठना नहीं है, वो 1 मिनट का ब्रेक आया, हमने अपने को चारों तरफ से डिटैच किया और कहाँ देखा, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ देखा, अंदर, यहाँ क्या चल रहा है। अगर सब पॉजिटिव चल रहा है तो ओके, गेट बैक टू वर्क। और अगर नहीं चल रहा है तो उस 1 मिनट में क्या करना है, थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करो। हमने बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर ली हैं केवल एक आइडिया देने के लिए कि कैसे 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 हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। फिर भी आपको कोई सीन में न ट्रांसफॉर्म करना है तो आके पूछ लेना कि मैं इस सीन में क्या सोचूं, पर हमारे पास लिखा हुआ हो कि मुझे हर सीन में क्या सोचना है। धीरे 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 राइट सोचने की आदत पड़ जाएंगी, ये आदत डालनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे वो बच्चा चलता है, पहले दिन तो नहीं चल पाता ना, पहले दिन तो वो क्या कहता है, वो चलना शुरू करता है, पर उसकी दिल तो यही होती है कि वो मदर उसको क्या करे, गोद में ही उठा ले। पर मदर छोड़ती है कि नहीं छोड़ती नीचे? उसको पता भी होता है कि मैंने इसको नीचे छोड़ा तो ये 2-4 बारी गिरेगा, पता होता है ना, फिर भी छोड़ती है ना। क्यों? क्यों? अपने पैरों पर चलना सीखे, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं हो। ऐसा नहीं है उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, उसको प्यार है इसलिए छोड़ती है और इसलिए गिरने भी देती है कि ये चलते चलते क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिजिकली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सोशली इंडिपेंडेंट और इमोशनली